Hi everyone, welcome back to our channel all about branding. This is Neha, your host. In my last video, I told you about a running project of ours which was nearing completion. वो अब पूरा हो चुका है. वहाँ पर डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है. सो आई थिंक अगले 2-3 दिन में आई शुड बी एबल टू पोस्ट अ फुल फ्लेजेड completion video of that house and I'm really excited for that. हाउएवर आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ हमारे इस प्रोजेक्ट की जर्नी को शेयर करूं, हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करूं. तो ये जर्नी हमारे लिए इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग येट इवॉल्विंग ड्यू टू मैनी रीजंस एंड आई विल टेल यू हाउ एंड व्हाट दोज रीजंस वर. सबसे पहला चैलेंजेस की बात करते हैं. इस घर का सबसे बड़ा चैलेंज था इसका 30 साल पुराना कंस्ट्रक्शन. आप समझ सकते हैं 30 साल पुराना कंस्ट्रक्शन मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गड़बड़ा चुकी थी. फ्लोर डैमेज्ड, वुडवर्क चाहे वो विंडोज़ हो, किचन का वुडवर्क हो, दरवाजे हो, कैबिनेट्स हो, वो सब खराब हो चुका था. इनफैक्ट उसको डिसमेंटल करना वाज ऑल्सो अ चैलेंज. और डिसमेंटल करने के बाद जो पीछे वॉल की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी. एक दिन हमारी टीम वहाँ पर एक वॉल में ड्रिलिंग कर रही थी और एक्चुअली वो दीवार नीचे आ गई, टूट गई पूरी. जहाँ पर 6 इंचेस 9 इंचेस की वॉल होनी चाहिए वहाँ पर 4 इंचेस की वॉल थी. तो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन दैट हाउस. तो हमने इनिशियली जब इस प्रोजेक्ट को प्लान किया था तो क्लाइंट ई ब्रीफ और हमारे डिज़ाइन इंटेंट के हिसाब से जो हमारा सिविल और डिसमेंटलिंग का स्कोप था, इन सब चैलेंजेस की वजह से वो मल्टीफोल्ड बढ़ गया. अब एक और चैलेंज की बात करते हैं विच इज़ क्लाइंट्स डीब्रीफ. तो हमारे क्लाइंट ने हमको डीब्रीफ में एक चीज़ बोली कि सबसे अलग होना चाहिए हमारा घर, हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में ऐसा घर नहीं होना चाहिए. प्लस उन्होंने हर बार एक चीज़ जो कॉमन रखी हर एक मीटिंग में, हर एक डिस्कशन में, कि उनको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज चाहिए. सो प्रैक्टिकली वो बहुत सारी स्टोरेज वो हमसे डिमांड कर रहे थे. तो हमारे लिए चैलेंज क्या था कि अपने डिज़ाइन इंटेंट के साथ उनकी इस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट को या डिमांड को कैसे अमेलगमेट करें कि हमारा घर घर लगे और वो वेयर हाउस ना लगे. सो इट वॉज क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस बिकॉज फॉर दिस हाउस वी हैड चोजन मिनिमलिस्ट एज आवर थीम. अब हम बात करते हैं थीम की. अब जब मैंने मिनिमलिस्ट वर्ड यूज़ किया है तो ज़रा समझ लेते हैं कि मिनिमलिस्ट थीम एक्चुअली होती क्या है. हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में सुनते हैं कि ये मिनिमलिस्ट पे बनाया है, ये क्लासिक थीम है, ये कंटेम्प्रेरी है, ये मॉडर्न है. तो ये सारी थीम्स होते क्या हैं? क्या क्लाइंट्स को ये पता होते हैं? नो. क्लाइंट को बाय द टर्मिनोलॉजी पता नहीं होता कि मिनिमलिस्ट चाहिए उनको या उनको क्लासिक थीम चाहिए, उनको मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी थीम चाहिए. हमें क्लाइंट से ये समझना होता है बाय शोइंग राइट पिक्चर्स टू देम एंड दैट्स व्हाट वी डिड. वी टुक देम थ्रू अ डेक. जो हमारे पिन बोर्ड्स थे उसके थ्रू हमने उनको वॉक थ्रू किया और वहाँ से हमने पिक एंड चूज़ किया कि हमारे क्लाइंट्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं. उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया कि हम मिनिमलिस्ट थीम में जाएंगे. तो एक्चुअली ये है क्या? जितना मेरी समझ कहती है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, जितना मेरी समझ कहती है, मिनिमलिस्ट थीम इज समथिंग वेयर वी कैन से लेस इज मोर. जितना कम उतना अच्छा है. देयर शुड बी एम्पल ऑफ ओपन स्पेसेस. कलर्स बहुत सारे एक ही स्पेस में ना यूज़ हों, हम उसे मिनिमलिस्ट बोल सकते हैं. बहुत सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स ना हो. वी जस्ट रिवॉल्व अराउंड फ्यू अट्रैक्शन पॉइंट्स जहाँ पर हम लोगों का अट्रैक्शन कह लीजिए या उनका आई बॉल्स कह लीजिए, वो सब उस जगह पर लाना चाहें. सो जितने भी पैटर्न्स यूज़ होते हैं, जितने भी फॉर्म्स यूज़ होते हैं, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. स्ट्रेट लाइंस का यूज़ किया जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर गिव अस अ मिनिमलिस्ट थीम. So in this house also we have used minimalist theme. तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये घर हमको मिला था वो किस कंडीशन में था और उसके बाद धीरे धीरे हमने कैसे इसके अंदर चेंजेस किए थ्रू आवर डिज़ाइन इंटेंट.
Just have a look at these pictures and then we will talk again. तो आपने देखा एक्चुअली घर की कंडीशन काफ़ी खस्ता हालत में थी, कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना था, इसलिए सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई थी। अब क्या हुआ कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना पुराना था, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें सामने दिख रहे हैं कि ये हमको अपने स्कोप में इंक्लूड करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि डिसमेंटलिंग के टाइम पे पीछे की चीज़ की क्या हालत थी वो हमें बाद में समझ में आया। इन सब चीज़ों के चलते क्या हुआ कि सिविल एंड डिसमेंटलिंग का जो हमने स्कोप पकड़ा था वो स्कोप बहुत ऊपर पहुंच गया। अब इन सिचुएशंस में क्या होता है, जब आपका स्कोप बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कमर्शियल्स भी बढ़ेंगे। अब क्लाइंट के साथ जब हम बात करते हैं, सबका अपना बजट होता है और उस बजट पे प्रोजेक्ट क्लोज होता है, देन वी स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग थिंग्स एंड बिल्डिंग थिंग्स एंड डिजाइनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ शॉक और टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस टू द क्लाइंट, हमारे प्रोसेसेस ऐसे हैं दैट वी ड्राइव देम इन सच अ मैनर दैट द क्लाइंट इज ऑलवेज अब्रेस्ट अबाउट थिंग्स। सो वी डू राइट कम्युनिकेशन विद आवर क्लाइंट्स एट द राइट टाइम। सो ऐसा नहीं है कि हम सिक्लूजन में काम करे जा रहे हैं और एक दिन क्लाइंट के ऊपर आप बम फोड़ दीजिए कि ये इतना नहीं, इतना लगेगा, ये जो जो टिपिकली कॉन्ट्रैक्टर मॉडल में होता है। हम क्या करते हैं, हम हर हफ्ते either once or twice a week we share commercials with the client, जहाँ पर हम एग्जैक्ट दिखाते हैं कि कितना काम हो गया वर्सेस कितना कमर्शियल्स अभी तक पैसे लग चुके हैं, कितना एंटिसिपेटेड है, और उसे हम डिवाइड करते हैं इन नेक्स्ट एंटिसिपेशन की जब हम बात करें हम उसे डिवाइड करते हैं इन डेज और इन वीक्स बेसिस कि हम कितना किस स्टेज पे अभी पहुँचे हैं वहाँ पर। तो इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हमारे क्लाइंट को पहले से ही पता होता है कि अच्छा ये अगर हमने एक्स अमाउंट सोचा था ये एक्स नहीं एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सो देर आर नो चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। आर ऑलवेज आर एंडेवर इज कि हम क्लाइंट के साथ, जो क्लाइंट की जर्नी है वो हमेशा हमारे साथ स्मूथ होनी चाहिए। दैट की इन एंड की आउट थिंग शुड प्रैक्टिकली बी पॉसिबल बिटवीन अस एंड क्लाइंट, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे एंड कॉन्टिन्यूस रखेंगे। तो ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में तो हमने फॉलो कर लिया, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में तो एज प्रोमिस्ड दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड एवरीथिंग, बट बाद में वो सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। वी डोंट वर्क लाइक दैट। हमारे प्रोसेसेस काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग till the handover we follow all our processes, and that is why we are happy to say that we have got happy customers with us. Now let's see the completion pictures. ये घर अब कैसा लग रहा है, so that you can draw a comparison कैसा था versus कैसा लग रहा है।